डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन इन्फो चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की सीरीज़ के टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज भी जो है वो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की सीरीज़ का जो है वो एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियन टेलीस्कोप स्टूडेंट्स जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल के ऊपर, मैं उनसे जो है वो गुजारिश करूँगा कि वो इस जो है वो लिस्ट के जितने भी जो है वो लेक्चर हैं, स्पेशली जो मैग्नीफाइंग ग्लास का जो लेक्चर है, इसी तरह से जो लेटरल मैग्निफिकेशन का जो लेक्चर है वो स्पेशली देख लें, ताकि आगे की आपको जो है वो टॉपिक्स जो है वो समझ में आता है। तो इस टॉपिक के लिए भी जो है वो लेक्चर बहुत अहम है, मैग्निफिकेशन वाला। इसी तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो लेक्चर, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिस्ट पर जो है वो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो लेट स्टार्ट गैलीलियन टेलीस्कोप। स्टूडेंट सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये टेलीस्कोप की एक किस्म है। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में आपको जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर टेलीस्कोप को हमने सिंपल टेलीस्कोप को हमने डिस्कस किया था, तो टेलीस्कोप के जरिए हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ब्राइटर और क्लियर देख लेते हैं। इसमें भी स्टूडेंट गैलीलियन टेलीस्कोप में भी इसी तरह होता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम ब्राइटर और क्लियर जो है वो उसका व्यू इजीली देख लेते हैं। इसको गैलीलियन टेलीस्कोप इस वजह से कहा जाता है स्टूडेंट के इसको सबसे पहले जो है वो 1609 के अंदर जो है वो गैलीलियो ने इसको इन्वेंट किया था। को स्टडी करने के लिए फर्स्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी ये टेलीस्कोप। फिर लेटर जो है वो गैलीलियो ने इसको एडवांस मॉडिफाई करके और फिर स्टार्स को, इसी तरह से प्लैनेट्स को, इसी तरह से जुपिटर के मून जो है स्टूडेंट्स जो है ये भी गैलीलियो ने फाइंड किए थे कि जो जुपिटर्स के मून है, इसी तरह से जो है वो मून को स्टडी किया था। वो जो है वो गैलीलियो ने अपनी इस टेलीस्कोप के ज़रिए जो है वो उसको ऑब्जर्व किया था। और इसी तरह से गैलेक्सीज और स्टार्स को भी जो है वो इस टेलीस्कोप से जो है वो ऑब्जर्व किया था, उसको मॉडिफाई करके। तो आज जो है वो इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट बेसिकली अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो डेफिनेशन इसकी बनती है गैलीलियन टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जिसको हम यूज़ करते हैं अर्थ के ऊपर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको जो है वो देखने के लिए। ठीक है, तो इस टेलीस्कोप में जो है वो जिस तरह से नॉर्मल टेलीस्कोप है वो दो कॉम्बिनेशन का जो है वो दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट दो लेंसेज लगाए गए हैं। अब फ़र्क ये है टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप में फ़र्क ये है कि टेलीस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने दो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किए थे, एक लार्ज एपर्चर का था और एक स्मॉल एपर्चर का था। यहाँ पर हम दो लेंसेज तो यूज़ करेंगे, लेकिन वो दो लेंसेज जो है वो डिफरेंट नेचर के होंगे। एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा हमारे पास जो है वो कॉनकेव लेंस होगा। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हम कॉन्वेक्स लेंस जो यहाँ पे लेंगे ये एज अ ऑब्जेक्टिव होगा और लार्ज अपर्चर प्लस लार्ज फोकल लेंथ का होगा। जो कॉनकेव लेंस जो होगा वो स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होगा। तो अब इसको हम देखते हैं कि लाइट रे स्टूडेंट इनफाइनाइट पॉइंट से जो है वो लाइट रे आती हैं ऑब्जेक्ट से, जो है वो आकर ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से जो है यहाँ पे रेफ्रेक्ट होके जो है वो एक पॉइंट पर जो है वो सारी रे जमा हो जाती हैं। तो तीन लाइट रे को हमने ट्रीट किया है, वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जितना जो है वो लार्ज अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा लाइट रे जो है वो इंटर होके कन्वर्ज होंगी, उतना ज़्यादा जो है वो ब्राइटर व्यू हमें मिलेगा। तो ये लाइट रे जो है वो यहाँ पर जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जमा हो जाती है। स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है जहाँ पे लाइट रे जमा हो जाती है इसको आप जो है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, और यही वो पॉइंट है जो कि आई पीस का जो है वो फोकस पॉइंट है। तो यहाँ पर इसी को आप आई पीस का जो है फोकस पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो है वो इमेज, फर्स्ट इमेज जो है वो फॉर्म होगा। नॉर्मली तौर पर जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें फर्स्ट इमेज जो है वो आई पीस के
पहले बन रहा था, यानी कि आई पीस के बाद नहीं बन रहा था, आई पीस के पहले जो है वो इमेज फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये हमने ये लार्ज फोकल लेंथ का लेंस लिया है, तो यहाँ पर जो है वो इस तरह की एडजस्टमेंट है कि जो फर्स्ट इमेज होगा ये बिहाइंड द कॉनकेव लेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आई पीस है उसके बिहाइंड जो है वो फॉर्म होगा फर्स्ट इमेज। यहाँ पे फर्स्ट इमेज बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फर्स्ट इमेज जो है वो अब इस लेंस के जरिए, सेकंड लेंस के जरिए, आई पीस के जरिए जो है वो फाइनल इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो है वो देखा था कि फाइनल इमेज जो हमें मिल रहा था वो रियल इन्वर्टेड लार्जर इमेज हमें मिल रहा था, यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा ये कि जो हमें फाइनल इमेज मिलेगा वो वर्चुअल एरेक्ट और लार्जर इमेज हमें मिलेगा। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप जानते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो कॉनकेव लेंस है ये फाइनल इमेज जो है वो वर्चुअल और एरेक्ट फाइनल इमेज बनाएगा, और ये जो फाइनल इमेज बनाएगा स्टूडेंट ये किसी इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर बनाएगा। यहाँ पर जो है वो इनफाइनाइट जो है वो एज अ सिंबल मैंने बनाया हुआ है कि ये इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि ये इमेज जो फाइनल बन रहा है ये इनफाइनाइट जो है वो पॉइंट पर बन रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि फोकस पर जब भी जो है वो ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसका इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कॉनकेव लेंस जो है वो लेने का एक मकसद ये भी है कि हमें फाइनल इमेज जो है वो वर्चुअल एरेक्ट और लार्जर जो है वो मिले। अब स्टूडेंट्स जो है वो इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैग्नीफाइंग पावर है गैलीलियन टेलीस्कोप का वो बहुत जो है वो सिंपल है, जिस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था। फर्क ये है कि इसका जो लेंथ होगा, यानी कि लेंथ ऑफ द गैलीलियन टेलीस्कोप होगा, वो जो है वो फोकल लेंथ और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस का डिफरेंस हमें मिलेगा। यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने क्या पढ़ा था कि जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस का जो सम है उसका जो सम जो है वो बराबर होगा लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज बन रहा है ये आप देख सकते हैं, ये बिहाइंड द कॉनकेव लेंस बन रहा है, यानी कि कॉनकेव लेंस के भी बिल्कुल बाद में जो है वो फर्स्ट इमेज बन रहा है, और वो फोकस के ऊपर बन रहा है कॉनकेव लेंस के, और जो है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के फोकस के ऊपर वो बन रहा। तो वहां से जो है हमारे पास जो है वो फोकल लेंथ आएगा ऑब्जेक्टिव का, और फिर क्या करेंगे कि जो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमें पता है कि जो दो लेंसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, या फिर वो जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, जो टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, उसका जो है वो डिस्टेंस बनता है बिटवीन द टू लेंसेज। तो ये जो है वो लेंथ ऑफ दी गैलीलियन टेलीस्कोप है, जो कि बराबर है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेबलिंग आप देख सकते हैं, ये जो है वो लेबल इस चीज़ को शो कर रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और ये लेंथ ऑफ दी टेलीस्कोप है बिटवीन द टू लेंसेज। और स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम सिंपली वो यूज करते हैं जो कि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज किया था फाइनल इमेज के लिए। यहाँ पे फाइनल इमेज के लिए हमने वही फार्मूला यूज किया है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। सो बीटा स्टूडेंट हमने क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव के जरिए जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो इमेज फाइनल इमेज के जरिए जो एंगल बन रहा है वो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज हो जाएगा, तो ये फाइनल इमेज हो जाएगा। तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स आप जो है वो एक ट्रायंगल यहाँ से आप देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, x2 q और i, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये x1 q और i। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फर्स्ट हम ट्रायंगल को देखेंगे तो x1 q और i हमें मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल x1 q and I, and alpha is approximately to alpha, and alpha is equal to qi divided by x1 q, qi
डिवाइडेड बाय x1 q के बराबर है। इसी तरह से हम qi को तो एज इट इज रहने देंगे क्योंकि वो हाइट ऑफ इमेज है, और डिस्टेंस इमेज की जो पोजीशन है उसको हम फोकल लेंथ के बराबर कर लेंगे। इसी तरह से हम स्टूडेंट यहाँ पर जहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास tan बीटा जो है वो एंगल है, tan बीटा यू नो द अप्रोक्सीमेटली equal to beta. So beta is equal to IQ height of image divided by position of image. तो यहाँ से पोजीशन इमेज क्या बन रही है x2 और I बन रही है which is equal to the focal length of eyepiece. और स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि हमने कॉनकेव लेंस यूज किया है, स्टूडेंट कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा याद रखिएगा कि ये माइनस में जाती है। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हम दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, अल्फा एंड बीटा। तो मैंने ये स्टेप एक डायरेक्ट लिखा है और इसके मुताबिक आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करके रीअरेंज करके ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो स्टूडेंट IQ से IQ जो है ये डिवाइड में है तो ये कट जाएंगे, उसके बाद जो फाइनल आपको इक्वेशन मिलेगी, फाइनल फार्मूला मिलेगा वो मैग्निफिकेशन का वो बराबर होगा -f4 डिवाइडेड बाय FE। स्टूडेंट ये वही फार्मूला है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लेक्चर में भी हमने आपको बताया था, सेम एज इट इज फार्मूला है, सिर्फ फर्क है तो सिर्फ माइनस साइन का। और माइनस साइन का फर्क क्यों है, क्योंकि एक यहाँ पर जो आईपीस यूज हुआ है वो कॉनकेव लेंस यूज हुआ है, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में आती है, इसलिए जो है वो नेगेटिव साइन आया है। और यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर से रिलेट करें आप फोकल लेंथ को, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे, मैग्नीफाइंग पावर जो है इसका बढ़ता जाएगा, यानी कि जो इमेज बनेगा वो ब्राइटर इमेज आपको मिलता जाएगा, लार्ज अमाउंट जो है वो इंटर होने की वजह से। इसी तरह से आईपीस की फोकल लेंथ आप बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आपको कम मिलेगा, इमेज ब्राइटर इतना नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो स्मॉलर लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ जो है हम लार्जर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये गैलीलियन टेलीस्कोप, इसकी एप्लीकेशन हमने आपको बताया बहुत फास्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को व्यू करने के लिए या फिर उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, और ये इसकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये गैलीलियन टेलीस्कोप जो लेक्चर है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप क्वेश्चन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।